तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा मुताला पेश कर रहे हैं। हम यिर्मयाह की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 9वें, 10वें और 11वें बाब का मुताला करेंगे। अगर आप ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और पिछली एक साथ देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट biblemutalaya.com विजिट कीजिए। यहाँ पर आपको तमाम एक साथ बआसानी मिल जाएंगी। आप इन्हें डाउनलोड कीजिए और अपनी एक लाइब्रेरी बनाइए। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 8वें बाब के आखिर में लिखा है, क्या जिल्लाद में रोगने बिलसान नहीं है? क्या वहाँ कोई तबीब नहीं? मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? उसने सवाल किया, लेकिन इसका जवाब 9वें बाब में दिया गया। आप हमें इस बाब के मुतालिक बताइए। देखें, यहाँ पर मैं कहूँगा कि पिछले बाब में वो तबाहाल लोगों की शिफा का मुतलाशी दिखाई देता है और 9वें बाब में उसने जाना कि ना सिर्फ वो कुचले हुए बल्कि वो कत्ल हुए हैं और इसीलिए उसने मातम किया और यिर्मयाह को लोगों से बेपनाह मोहब्बत थी, पर लोगों ने बारहा इलाही नतीजे को नज़रअंदाज किया। इसीलिए यिर्मयाह नबी उनकी हालत पर रोया और मातम किया और पूरे बाब में मुल्क की तबाही और लोगों के परगंदा होने का तस्करा है। कदीम ज़माने में हर एक इसराइली के लिए ये फ़ख्र की बात थी कि खुदावंद ने उसे चुना और उसे एक मुल्क दिया, पर अब इस कौम की बदकारी के सबब से लोग तितर बितर हो गए, मारे गए और मुल्क परदेसियों ने ले लिया। वो मुल्क तबाह हुआ और इसके अलावा यिर्मयाह की किताब में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वो शहर और उसके फाटक आग से तबाह हुए, आग उसके फाटक आग से जले और उसके फसील शहर टूट के गई लोग और बड़ी लोग मुसीबत शर्मिंदा में हुए। पड़े। इसलिए 9वें बाब में लिखा है, काश कि मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, ताकि मैं अपनी बिनते कौम के मकतूलों पर सबो रोज मातम करता। काश के मेरे लिए बियाबान में मुसाफिर खाना होता, ताकि मैं अपनी कौम को छोड़ देता और उनमें से निकल जाता, क्योंकि वो सब बदकार और दगाबाज जमात हैं। इस पर आपकी क्या राय है भाई यूसुफ? दरअसल इसमें मोहब्बत और गज़ब दोनों हैं, और मैं कहूँगा कि मोहब्बत के नतीजे में उसने ये सब कहा। और हम सब ये जानते हैं कि मुफस्सरीन यिर्मयाह को रोने वाला नबी कहते हैं। इस आयत में उसने वाज़ेह तौर पर कहा, लिखा है कि काश मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, ताकि वो शब रोज मातम करे। ये उसकी मोहब्बत थी और जिस तरह मसीह भी उस शहर की हालत को देखकर रोया। और पौलुस ने कहा, मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म के रूह से मेरे फराबती हैं, और इससे उसकी मोहब्बत जाहिर होती है। पर मोहब्बत गुनाह को बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि मसीहत में ऐसा कुछ नहीं है। खुदा की मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि वो हमारे गुनाह को बर्दाश्त करे। वो पाक है, वो गुनाह पर गजबनाक होता है। और यहाँ पर यिर्मयाह ने कौम के लिए खुदा की आवाज को जाहिर किया, वो गजबनाक हुआ। यहाँ पर लिखा है कि काश के मेरे लिए बियाबान में मुसाफिर खाना होता। उसने सोचा कि बियाबान में रहना इन लोगों में रहने से कहीं बेहतर है। आखिर क्यों? ताकि वो अपनी कौम को छोड़ देता और उनमें से निकल जाता, क्योंकि वो सब बदकार और दगाबाज जमात हैं और उनकी अखलाकी बुराई के नतीजे में यिर्मयाह नबी उनके बीच में रहना नहीं चाहता। उसने बियाबान में रहने को तरजीह दी। आपने कहा कि जो शख्स शफकत और नरमी से भरा हो वो खुदा उनके लोगों को मुसीबत में देखकर ख्वाहिश करता है कि उसकी आंखें आंसुओं का चश्मा होती। यानी रोने वाले में और शिकायत करने या इल्जाम लगाने वाले में फर्क है। खुदा उनके लोगों को किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो उनके लिए आंसू बहाता, दुआ करता और हाथ उठाता। ऐसा नहीं जो खुदा के हजूर लोगों पर इल्जाम जो फख्र करता है उन दोनों से
बदतर है और खुदा हमें इनसे सही, महफूज आंसू रखे। बहाने वाले की जरूरत थी, ना कि इल्जाम लगाने वाले की। सही। अब मैं 23वीं आयत से बाब के आखिर तक पढ़ूंगा। खुदावंद यूं फरमाता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, और ना कवि अपनी कुवत पर, और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे, लेकिन जो फख्र करता है इस पर फख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावंद हूँ, जो दुनिया में शफकत व अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूँ, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन्हीं बातों में है, खुदावंद फरमाता है। भाई यूसुफ, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि खुदावंद को किस तरह का फख्र पसंद है? जी हाँ, खुदावंद को दुनिया की चीजों पर फख्र करने वाले से नफरत है, लेकिन जो फख्र करता है इस पर फख्र ना करे, ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर यानी अपनी ज़हनी सलाहियतों पर फख्र ना करें। अक्सर लोग ज़हनी सलाहियतों के मालिक होते हैं और वो अपने सर्टिफिकेट पर फख्र करते हैं, और किसी के पास बेहतरीन जिस्मानी ताकत होती है और वो अपने जीते हुए मेडल्स और इनामात पर बहुत फख्र करते हैं। पर इंसान को ऐसी चीज़ों पर फख्र नहीं करना चाहिए। और लोगों के पास बहुत सी दौलत होती है। लिखा है कि ना मालदार अपने माल पर फख्र करे, क्योंकि ये सब बेसबात और वक्ती है। पतरस ने कहा कि हर इंसान घास की मानिंद है और उसकी सारी शानो शौकत घास के फूल की मानिंद है, यानी कि जिंदगी मुख्तसर है। और हम नए अहदनामे से ये वाज़े तौर पर सीखते हैं। लिखा है कि गर्ज जो फख्र करे वो खुदा पर करे, लेकिन जो फख्र करता है इस पर फख्र करे कि वो समझता है और मुझे जानता है। इमसाल 9 में लिखा है, उस कदूस की पहचान फहम है। दुनियावी चीजें नहीं बल्कि कदूस की पहचान पर फख्र है। इस पर फख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावंद हूँ जो दुनिया में शफकत और अदल और रास्ती को अमल में लाता हूँ। और यही सच है। भाई यूसुफ, खुदावंद ने खुद फरमाया, जो दुनिया में शफकत व अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूँ। उसने अदल और रास्तबाजी से पहले शफकत का जिक्र किया। खुदा की इन खुसूसियत से क्या जाहिर होता है? देखें भाई, बेशक खुदा रहीम और शफीक है, पर वो अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता है। इसमें उसकी खुशनुदी है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनमें भी जो ऐसा करते हैं। और अगर हम खुदावंद के पैरोकार हैं तो उसकी खुसूसियात को अपने अंदर कायम करें, दूसरों पर रहम करें, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि मुबारक है वो जो दूसरों पर रहम करता है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। शफकत और अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूँ। पहले खुदा शफकत करता है और जब इंसान उसको रद्द कर दे तो अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता है। भाई यूसुफ, 9वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है, देखो वो दिन आते हैं, खुदाउन फरमाता है, जब मैं सब मख्तूनों को नामख्तूनों के तौर पर सजा दूंगा। मख्तून खुदा के लोगों को जाहिर करते हैं, जबकि नामख्तून गैर कौमों को। हम समझते हैं कि खुदा अपने लोगों के साथ और गैर कौमों के खिलाफ है, लेकिन मख्तूनों और नामख्तूनों दोनों की अदालत होगी। इससे हम क्या सीखते हैं? उसने अगली आयत में इसको बयान किया। बाब के आखिर में लिखा है कि इसराइल का सारा घराना दिल का नामख्तून है और वो जिस्म के एतबार से नामख्तून है। पर पुराने अहदनामे में जिस्मानी खतने को अहमियत नहीं दी, बल्कि दिल और रूह का खतना अहम है और ज़ाहिरी अलामत का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब उनका दिल नामख्तून हो तो उनका दिल गैर कौमों की तरह नापाकी और बुत परस्ती पसंद करता है। इसराइल का दिल बुतों की इबादत करना और नापाकी को पसंद करता है। पर जिस्म के खतने की क्या अहमियत है? मैं कहूँगा कोई नहीं। और इसीलिए खुदावंद मख्तूनों और नामख्तूनों सबकी अदालत करेगा, क्योंकि उनके दिल नामख्तून है और उनका दिल खुदा की तरफ मायल नहीं होता। 10वें बाब की दूसरी आयत है, खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम दीगर अक़वाम की रविश ना सीखो और आसमानी अलामात से हरासा ना हो, अगरचे दीगर अक़वाम उनसे हरासा होती हैं। दीगर अक़वाम की रविश और आसमानी अलामात के क्या मानी हैं? जी भाई यूसुफ। दीगर अक़वाम की रविश यानी उनका बर्ताव और उनका रवैया। देखें, हम गैर कौमों से अलग हैं। हम वो लोग हैं जिनका ताल्लुक खुदावंद से है और हमारे लिए ये मुनासिब नहीं है कि हम इस दुनिया के तौर तरीकों पर चलें। और पौलुस रसूल ने रोमियो के 12वें बाब में कहा कि इस जहान के हम शक्ल
ना बनो, और फिर वो कहता है तुम दीगर अक़वाम की रविश ना सीखो। और इससे पहले वो कहता है रास्तों पर खड़े हो और देखो और पुराने रास्तों की बाबत पूछो कि अच्छी राहें कहाँ हैं और उसी पर चलो, तुम्हारी जान राहत पाएगी। पर अफसोस कि उन्होंने अच्छी राह नहीं पूछी, और बाइबल मुकद्दस में खुदा की राह का बयान है और दीगर अक़वाम की रविश ना सीखी लिखा है कि दीगर अक़वाम की रविश ना सीखो। और हमें याद है कि रोमियो के खत के 16वें बाब की 19वीं आयत में वाज़े तौर पर लिखा है, लेकिन ये चाहता हूं कि तुम नेकी के एतबार से दाना बन जाओ और बदी के एतबार से भोले बने रहो। गैर अक़वाम के पास जाना और उनकी राहें जानना जरूरी नहीं। और उसने कहा कि आसमानी अलामात से हरासा ना हो, यानी इजराम फलक, जो खुदा ने तख्लीक़े कायनात के चौथे दिन पर बनाए, और पैदाइश 1:14 में लिखा है वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हों। देखें, गैर कौमें सूरज और सितारों और चांद को देखकर ये जानती हैं कि उनकी जिंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन ये गलत है। हम उनकी रविश ना सीखें और ना ही आसमानी अलामात से हरासा हों। ठीक है भाई यूसुफ, 6ठी आयत है, ए खुदावन तेरा कोई नज़ीर नहीं, तू अजीम है और कुदरत के सबब से तेरा नाम बुजुर्ग है। ए कौमों के बादशाह कौन है जो तुझसे ना डरे? यकीनन ये तुझी को ज़ेबा है, क्योंकि कौमों के सब हकीमों में और उनकी तमाम मुमलिकतों में तेरा हमता कोई नहीं। मगर वो सब हैवान खसलत और अहमक हैं। बुतों की तालीम क्या, वो तो लकड़ी हैं। तरसीस से चांदी का पीटा हुआ पत्थर और ओफास से सोना आता है। जो कारीगर की कारीगरी और सुनार की दस्तकारी है, उनका लिबास नीला और अर्गवानी है, और ये सब कुछ माहिर उस्तादों की दस्तकारी है। उसने खुदा की अजमत और शौकत बयान की, बाकी महज बुत और झूठ हैं। भाई यूसुफ, इसके बारे में हमें बताएं। जी, लेकिन इससे अगली आयत है कि खुदावंद सच्चा खुदा है, और लिखा है कि वो जिंदा है। और पहले थस्सलुनीकियों के पहले बाब में भी लिखा है तुम बुतों से फिरकर खुदा की तरफ रजू हुए ताकि जिंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करो। जी, खुदा जिंदा और हकीकी खुदा है। और फिर 8वीं आयत तवज्जो तलब है। बुतों की तालीम वो तो लकड़ी है, यानी कि उनको बनाने वाला एक इंसान है, जिसे एक इंसान ने खुद अपने हाथों से बनाया हो। जरा सोचें कि इंसान उससे किस तरह की तालीम हासिल कर सकता है। मैं कहूंगा कि वो बेवजह है, क्योंकि उनका बुत महज लकड़ी है। और एक लकड़ी का बुत क्या कर सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता। पर हमारा जिंदा खुदा हमें सिखाता है कि तेरा नजीर कोई नहीं, और हिकमत और अदल में उस जैसा तो कोई नहीं। आपका कहने का मतलब है जो इंसान खुदा की इबादत करता है उसकी खुसूसियात इंसान में आती हैं। जी, जैसे स्कूल और उस्ताद होता है, वो इंसान की जिंदगी से जाहिर होता है। अगर जिंदगी में बेसुकूनी, खून, कत्ल गारत, नफरत, हवस और जना हो तो आप बता सकते हैं वो किसकी इबादत को जाहिर करता है। 11वीं आयत है, तुम उनसे यूं कहना ये माबूद जिन्होंने आसमान और जमीन को नहीं बनाया, जमीन पर से और आसमान के नीचे से नेस्त हो जाएंगे। कौसैन में लिखे अल्फाज क्या बताते हैं? दर हकीकत ये आयत इब्रानी बाइबल में अरामी जुबान में लिखी है। दानियल और यर्मिया की किताब के चंद हिस्से इरामी जुबान में लिखे हैं, जबकि पुराना अहदनामा मुकम्मल इब्रानी जुबान में लिखा हुआ है। पर यह हिस्सा इरामी जुबान में क्यों है? क्योंकि खुदावंद ये चाहता है कि उसका नबी ये पैगाम गैर कौमों तक पहुंचाए। उनका खुदा से कुछ ताल्लुक नहीं, बल्कि खुदा उनकी जुबान में उनको ये पैगाम देता है। खुदा चाहता है कि सब लोग बच जाएं, और वो कहता है कि तुम उनसे यूं कहना कि ये माबूद जिन्होंने आसमान और जमीन को नहीं बनाया, जमीन से और आसमान के नीचे से नेस्त हो जाएंगे। उनको ये पैगाम देना कि उनके बुत बेफायदा हैं और उनका ना होना ही बेहतर है। उसने उनके लिए अरामी जुबान में लिखा ताकि वो पैगाम उन तक पहुंच जाए। भाई यूसुफ, बाइबल मुकद्दस में 23वीं आयत है, ऐ खुदावंद मैं जानता हूं कि इंसान की राह उसके हाथ में नहीं, इंसान अपनी रविश में अपने कदमों की रहनुमाई नहीं कर सकता। ऐ खुदावंद मुझे तंबीह कर मगर अंदाजे से, अपने कहर से नहीं, ना हो कि तू मुझे नाबूद कर दे। भाई यूसुफ, यर्मिया के इन अल्फाज में हम क्या देखते हैं? जी, इसके मानी बयान करने से पहले मैं इसको बयान करना चाहूंगा। अव्वल, हमारा मुस्तकबिल दरअसल हमारे हाथों में नहीं है और ना ही
ان सब की वजह से खुदावन ने हमें ये कहना सिखाया कि अगर खुदावन चाहे तो वो हमें जिंदा जिंदा रहेंगे। रखेगा, और ये या फिर वो कलाम भी करेगा या नहीं। हम नहीं जानते कि हम कल जिंदा भी रहेंगे कि नहीं, या कल कोई काम कर सकता है या नहीं, क्योंकि खुदा हमारे कदमों को संभालता है, और अगर चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे या ये और वो काम भी करेंगे। और इसके अलावा इसके एक और भी मानी है कि बाबल के लोग अपने मुल्क से आए ताकि इसराइल पर हमला करें और हैकल को तबाह करें। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दरअसल वो खुद नहीं आए, बल्कि खुदावंद खुदा ने खुद उनकी रहनुमाई की। इंसान की राह उसके इख्तियार में नहीं, और इंसान अपनी रविश में अपने कदमों की रहनुमाई नहीं कर सकता। और उसने कहा, ऐ खुदावंद मेरी तंबी कर, पर अंदाजे से अपने कहर से नहीं ना होके तू मुझे नाबूद कर दे। यर्मिया जानता था कि अदालत जरूर होगी। उसने कहा, ऐ खुदावंद अपने नाम की खातिर हमें नाबूद ना कर, और जी, खुदावंद ने उनकी अदालत की, मगर उनको मुकम्मल तौर पर नाबूद ना किया। शुक्रिया। अब हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। दूसरी आयत है कि तुम इस अहद की बातें सुनो और बनी यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों से बयान करो। इस अहद से क्या मुराद है? इस अहद की बातें। जी भाई यूसुफ, 11वें बाब की दूसरी आयत में किस अहद की बात हुई? ये पुराना अहद नामा है जो मूसा के अयाम में खुदावंद और उसके लोगों के दरमियान मौजूद था। उसने यहाँ इसका जिक्र किया क्योंकि जब होसिया ने बादशाहत की और शरीयत की किताब को पढ़ा तो उसने लोगों को जमा किया और खुदावंद के हजूर अहद बांधा, और शरीयत की किताब को पढ़कर उसने अहद को नया किया। बेशक यर्मिया ने यूसिया के अयाम में नबूवत की। बिल्कुल, जी हाँ। अफसोस कि हम तीसरी आयत में ये पढ़ते हैं, तो उनसे कह कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि लानत उस इंसान पर, सो ये अहद उनके लिए लानत लाया, क्योंकि वो अहद को पूरा करने में नाकाम रहे। यकीनन 6 कबीले कोहे गर्जीन और 6 कोहे अयान पर चढ़े। 6 ने बरकत और 6 ने लानत सुनाई। कोहे गर्जीन की बरकत कहाँ है? बाइबल मुकद्दस में क्यों नहीं मिलती? हमें सिर्फ कोहे अयाल की लानत क्यों मिलती है? जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, वो लानती है। और क्या कोई शरीयत के मानने में कामयाब रहा? अफसोस कोई ना रहा। वो अपने ऊपर ये लानत ले आए। भाई और यूसुफ, गलती कहाँ थी? अहद में, शरीयत में, या फिर कहाँ पर? इस अहद में कोई गलती नहीं थी, पर लोगों में थी। इब्रानियों 8 में वो नुक्स बताकर कहता है। उसने वाज़े तौर पर ये कहा कि ये नुक्स शरीयत में नहीं बल्कि लोगों में है। ये खुदावंद और लोगों के दरमियान अहद है। खुदा वफादार और सच्चा है। लोग झूठे और दगाबाज हैं, इसीलिए वो अहद टिक ना पाया और लोगों पर लानत आई। और फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं कि यर्मिया के 31वें बाब में खुदावंद ने उस कौम के साथ एक नया अहद बांधा। ये अहद उसके फजल की बदौलत तमाम इंसानों पर हुआ, किसी कुर्बानी के खून की बदौलत नहीं, बल्कि ये अहद हमारे खुदावंद यीशु अलमसीह की कुर्बानी और खून की बदौलत हुआ, जिसे बाइबल मुक़द्दस नए अहद का खून कहती है। यानी पुराने और नए अहद में ये फर्क है कि पहला अहद खुदा और कौम के दरमियान था, जबकि वो कमजोर और शर्मिंदा थे। ये उनका नुक्स था क्योंकि वो उस अहद पर कायम न रह सके। लेकिन नए अहद में खुदावंद उसके पास लौटने वाली कौम से अहद बांधेगा। ये सलीब पर मसीह के लिए काम पर मबनी है। ये खुदा और उसके लोगों के दरमियान है, पर इसका जामिन सलीब पर मसीह का काम है। देखें भाई, मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि हम अहद के फरीक एक कलीसिया के तौर पर, कलीसियाई तौर पर हम उसके अहद के फरीक नहीं, पर हम उसकी सारी बरकत पाते हैं क्योंकि नए अहद का दरमियानी यीशु मसीह है। ठीक है। 14वीं आयत में उसने 7वें बाब की बात को दोहराया, पस तू इन लोगों के लिए दुआ ना कर और ना इनके वास्ते अपनी आवाज बुलंद कर और ना मिन्नत कर। जी, बाब के आखिरी हिस्से 18वीं आयत से आगे मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय दीजिए। उन्होंने यर्मिया नबी के खिलाफ साजिश की, वो नासरी था। इस बाब के शुरू में खुदावंद ने यर्मिया को साबित किया कि लोगों ने उससे दगाबाजी की और यर्मिया ने खुदावंद से उनकी माफी के लिए दुआ की। और बाब के आखिर में यर्मिया ने बताया कि वो उसका कत्ल करना चाहते हैं
اور یرمیہ یہ چاہتا تھا کہ خداوند بدلہ لے کر دکھائے. صحیح. یعنی میں کہوں گا کہ اس سے انسان کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے. پر ایک وہ ہے جسے مصلوب کیا گیا تو بھی اس نے ان کے لیے خداوند سے بدلہ نہیں مانگا بلکہ اس کا الٹ کیا، اور یہ یسوع المسیح ہے. اور یرمیہ میں اور مسیح میں مماثلت ہے. اور 19ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن میں اس پالتو برے کی مانند تھا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں. اور پھر اس سے مجھے یسایہ 53 یاد آ گیا. جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہے. اور یرمیہ 20 میں لکھا ہے، ان سے بدلہ لے کر مجھے دکھا، جبکہ مسیح نے کہا اے باپ ان کو معاف کر. جی بالکل، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. مسیح کا یہ رویہ اب اس کے پیروکاروں میں بھی موجود ہے. اس لیے مسیح کو ماننے والے اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. جو ان کے گھروں اور گرجا گھروں کو جلاتے ہیں ان کو معاف کرتے ہیں. یہ عجیب نہیں، کیونکہ روح القدس، مسیح کا روح القدس خدا کے فرزندوں میں بستا ہے اور ان کو سکھاتا ہے کہ تاریک ترین حالات میں کیسے پیش آنا ہے. دوسری جانب یرمیہ مستقبل میں ایمانداروں کے بقیہ کو ظاہر کرتا ہے، اور مکاشفہ کے 6 باب میں ان کی دعا ہے، اے مالک اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا. صحیح. شکریہ بھائی یوسف. اب وقت ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا. آپ تیار ہیں؟ آج کا مطالعہ کیسا رہا؟ جی، ہم نے 3 ابواب کا مطالعہ کیا اور 9ویں باب کی 23ویں آیت میں سے سوال کریں گے، خداوند کو کس طرح کا فخر پسند ہے؟ یہ بتائیے کس طرح کا فخر؟ خداوند کو پسند ہے کہ ہم فخر کریں، کہ اس کو سمجھتے اور جانتے ہیں. نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، اور نہ قوی اپنی قوت پر، اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ مجھے سمجھتا اور جانتا ہے. جی، ہم خداوند پر فخر کریں کہ ہم اس کو جانتے اور سمجھتے ہیں. جی، 10ویں باب میں قوموں کی روش اور آسمانی علامات کا تذکرہ ہوا. تم دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو اور آسمانی علامات سے ہراساں نہ ہو. اگرچہ دیگر اقوام ان سے ہراساں ہوتی ہیں، ان الفاظ کے کیا معنی ہیں؟ اقوام کی روش سے مراد ان کا رویہ اور برتاؤ ہے. ہمیں چاہیے کہ اور قوموں کی روشوں سے الگ رہیں، کیونکہ ہمارے لیے خداوند کی راہیں ہیں، کیونکہ وہ منفرد ہیں. غیر اقوام آسمانی علامات اور ستاروں اور سیاروں کو دیکھ کر اپنے مستقبل کو جانتے تھے. خداوند اس گناہ کو رد کرتا ہے اور ہمارا مستقبل خداوند کے ہاتھ میں ہے اور وہی اس کا محافظ ہے. صحیح. 11ویں باب کی 2 آیت میں عہد کی بات ہوئی کہ تم اس عہد کی باتیں سنو اور بنی یہودا اور یروشلم کے باشندوں سے بیان کرو، اور تو ان سے کہہ کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ لعنت اس انسان پر جو اس عہد کی باتیں نہیں سنتا. اس عہد سے کیا مراد ہے؟ یوسیہ کے ایام میں جب شریعت کی کتاب کو دوبارہ پڑھا تو انہوں نے پرانے عہد کا حوالہ دیا اور اس عہد کو نیا کیا جو خداوند نے اپنے قدیم لوگوں کے ساتھ باندھا تھا. اپنے قدیم لوگوں سے. جی ٹھیک ہے، قدیم لوگوں سے. پر وہ اس عہد پر قائم نہ رہ سکے اور انہوں نے دعا کی. صحیح. نقص اس عہد میں نہیں بلکہ لوگوں میں تھا، کیونکہ وہ اس عہد کو پورا نہ کر سکے. جی، لیکن ایک اور عہد کا بھی ذکر ہوا. جی، نبوت کے آخر میں ایک اور عہد کا تذکرہ ہوا جو خداوند مستقبل میں ان سے کرے گا. 31ویں باب میں. جی، 31ویں باب میں. اور نیا عہد صلیب پر یسوع کے خون سے قائم ہوا. یہ کس کے درمیان ہے؟ یہ خداوند اور اس کے لوگوں کے درمیان ہے. کلیسیا کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں. کلیسیا اس عہد میں فریق نہیں ہے، لیکن اس عہد کی برکات کو حاصل کرتی ہے. صحیح. کیا کہیں گے بھائی؟ بالکل، عہد کی بات درست ہے. اسرائیل اور یہودا کے گھرانے سے. ٹھیک ہے. میرا آخری سوال 11ویں باب کے آخر میں سے ہے. یرمیہ کے خلاف بھی لوگوں نے منصوبہ بندی کی. وہ بھی ناصری تھا اور اس نے لوگوں سے کلام کیا. ہمیں بتائیے کہ کیا مسیح اور یرمیہ میں مماثلت موجود ہے؟ کون ہمیں بتائے گا؟ یرمیہ جانتا تھا کہ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا، میں تو پالتو برے کی مانند تھا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں. خداوند یسوع نے کہا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں. یہ مماثلت ہے. اس کے برعکس یرمیہ نے کہا، ان سے بدلہ لے کر مجھے دکھا، جبکہ خداوند نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر. شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ.
नाज़रीन, आज मैं 9वें बाब की पहली आयत पर अपनी बात ख़त्म करूँगा। काश कि मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, ताकि मैं अपनी बिनते कौम के मकतूलों पर शब रोज़ मातम करता। खुदावंद चाहता है कि उसके लोगों का यही रवैया हो और उनमें यही जज्बात मौजूद हों। खुदावंद हमारी मदद करे। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे।